अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। ख़ास तौर पर ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेट किया जा सके। आपका जो रिपोर्ट्स हैं आपकी, आप बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ कर रहे हैं और आप पढ़ाई पर उस तरह से तवज्जो नहीं दे रहे हैं जिस तरह से देना चाहिए। ख़ास तौर पर जो बच्चे 10th क्लास में हैं उनके लिए ये वीडियो है, और फिर जो 9th में हैं और जो उनके पीछे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, देखिए हमारे पास ज़िंदगी में एक मौका आता है, ज़िंदगी हमें एक मौका देती है, हम चीज़ों को समझते हैं और वहाँ से ये डिसाइड होता है कि हमारे पास कितना टाइम है, हम कब क्या कर सकते हैं। तो मैं कुछ लड़कियों का, कुछ बच्चों का की मिसाल पहले आपको बयान कर दूं, उसके बाद मैं आगे इंशाल्लाह बात करूंगा। इस साल की जो ग्रीनवुड की टॉपर है, उनका नाम है शायद आयजा रहमान। वो बच्ची 10th क्लास में जब थी, मतलब पिछले साल जब वो 10th क्लास में थी, तो मैं आपको बताऊं वो एक घंटे में, एक दिन में 70 क्वेश्चन मैथ्स के किया करती थी। ठीक है, आप अगर ये सोचकर देखें कि 70 क्वेश्चन मैथ्स के करना, ठीक है, तो ये एक बार में पॉसिबल नहीं है, एक दिन में ये पॉसिबल नहीं है। ये किस तरह से हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब आपने उतनी मेहनत की हो 9th क्लास में, और आपकी मैथमेटिक्स, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो गई हो, आपने मेहनत की हो, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो गई हो, और फिर आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कॉपी पर लिखे बगैर सॉल्व कर दें, आपको उसके लिए कैलकुलेट नहीं करना पड़े, आप बस उस क्वेश्चन को देखें, पढ़ें, और जो भी कैलकुलेशन होना है वो अपने माइंड से करने के बाद में आप बता दें कि इसका आंसर ये होगा। तो इस तरह से तो आप एक घंटे में 70 क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसके अलावा एक घंटे में 70 क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं। तो जाहिर सी बात है उस बच्ची ने किसी लेवल पर मेहनत की होगी, 7th क्लास में मेहनत की होगी, 8th में मेहनत की होगी, फिर 9th में की होगी, फिर 10th में आके उसका ये लेवल आया कि वो एक घंटे में 70 क्वेश्चन किया करती थी। ठीक है, मेरे एक दोस्त उसको पढ़ाया करते थे और वो इस साल ग्रीनवुड की टॉपर थी, आयजा रहमान। आप जाके ग्रीनवुड का बोर्ड बाहर लगा हुआ है, वहां पर जाके देख सकते हो उसके कितने परसेंट मार्क्स हैं। वो रामपुर की टॉपर है, सीबीएसई बोर्ड की। अब आप ये समझिए कि आप लोग क्या गलत कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपने हो सकता है 6th क्लास में उतना अच्छा नहीं पढ़ा हो, 7th में उतना अच्छा नहीं पढ़ा हो, 8th में उतना अच्छा नहीं पढ़ा हो, 9th में आपने वैसे नहीं पढ़ा हो, लेकिन जो अभी आप 9th में हैं, जो 10th में आ गए उनके लिए तो ये बात है कि उन्होंने 9th में उतने अच्छे से नहीं पढ़ा। लेकिन जो अभी 9th में हैं और उसके बावजूद आप इस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं कि आपको किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, हम आपके साथ क्या करना चाह रहे हैं, हम आपसे ये चाह ही नहीं रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हम ये चाहते हैं कि आपको समझा कर पढ़ाया जाए। लेकिन उसके बावजूद आप लोग छुट्टियां करते हैं। आप लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा है कि पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या है और हम आपके साथ क्या करना चाह रहे हैं। तो ये तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं, ये आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हमारा कुछ नहीं होगा, हम तो समझा रहे हैं आपको, ठीक है, हम समझाते रहेंगे आपको, लेकिन आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको अभी ये चीज समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जिस दिन आपको ये बात समझ में आएगी, उस दिन से आप फिर इस अफसोस में जिएंगे कि हमें मौका मिला था, हमारे पास ऐसे लोग थे जो हमें समझा रहे थे, लेकिन हम कुछ कर नहीं सके। और आप यकीन मानिए, एक तो जिंदगी होती है कि जिसमें जिए चले जा रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आपको ये समझ में आ जाए कि हमारे पास एक मौका था, हम कुछ नहीं कर पाए, फिर आप अफसोस की जिंदगी जिए, तो वो अफसोस की जिंदगी जो है वो आप जीते नहीं है, फिर वो आप मरते हैं, रोजाना मरते हैं। आप थोड़ा थोड़ा देखते रहते हैं, बात चलती चली जाती है, जिंदगी चलती चली जाती है, आप खाना खा रहे होते हैं, आप मर रहे होते हैं, आप जी नहीं रहे होते हैं, आप थोड़ा थोड़ा मर रहे होते हैं, और उसका फिर उसकी तकलीफ ही अलग होती है। आप उसको अभी एहसास नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन आपको ये बातें समझ में आएंगी उस दिन आपको बहुत एहसास होगा। अल्लाह करे कि आपको ये बात अभी समझ में आ जाए, ताकि आपको बाद में ये अफसोस नहीं उठाना पड़े। ऐसे ही जो बच्चे 9th में हैं, अभी उनके पास मौका है कि अभी उनका 10th क्लास नहीं है, उनके पास वो अभी स्टेप नहीं आया है जिंदगी में जहां पर सब कुछ डिसाइड हो जाता है। देखिए, हमें एक चीज को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गहराई से समझने की जरूरत है, और वो ये है कि आप चाहे समझें या नहीं समझें, लेकिन 10th क्लास जिंदगी का, और ख़ास तौर पर पढ़ाई की जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। अगर आपने 10th क्लास में ढंग से कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो फिर सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आपने 10th क्लास में अच्छे से नहीं किया, तो 10th क्लास एक ऐसी बुनियादी ईंट है जो आपकी इमारत को बार बार हिलाती रहेगी। ठीक है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ आपसे। अगर मैंने मुझे समझाने वाले लोग मिल गए होते
और 10th क्लास में जैसे मैंने एग्जाम्स दिए वैसे नहीं दिए होते और थोड़ी मेहनत की होती और अच्छी परसेंटेज से पास हुआ होता, तो मैं इस वक्त गवर्नमेंट जॉब में होता। ठीक है, कई जॉब्स ऐसी हैं जो सिर्फ इस वजह से मुझे नहीं मिली क्योंकि मेरी 10th क्लास में परसेंटेज बहुत कम है। ठीक है, आज 70% एक मजाक हो चुकी है, नहीं पढ़ने वाले बच्चों की भी 70% आ जाती है, तो बच्चे ये समझते हैं कि हमने शायद कोई तीर मार लिया, 70% आ गई। नहीं, अब 90% से ज्यादा मार्क्स लाना तीर मारना होता है, 70% लाना तीर मारना नहीं होता है। अब किसी की भी 70% आ जाती है, वो कोई इतनी बड़ी बात रही ही नहीं है 70% ला देना। तो अब जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे ये बार बार अफसोस होता है कि अगर मुझे किसी ने ये बात समझाई होती कि 10th क्लास आप मेहनत से करिए। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, मैं अपने दोस्तों को 10th क्लास की मैथ्स पढ़ा दिया करता था, मेरी मैथ अच्छी थी, मेरी साइंस अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया और एग्जाम्स करीब आ गए, उससे जस्ट पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ और मैंने उसके उस वक्त जो है मैंने ये सोचा कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, जब एग्जाम आएंगे तो रिवाइज करके पेपर कर लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट में, और मैं चला गया। और उसके उस वक्त मैं 14 साल का था, तब मैंने अपना हाई स्कूल दिया, मैं 14 साल का था। 14 साल के बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है, जैसे आप अभी 14 साल के हैं, 15 साल के हैं, आपको इतनी समझ नहीं है। और कोई आपको बताने वाला भी नहीं है आपके घरों के अंदर, आपके आसपास में, कि आप क्या गलती कर रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है, मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, सारा सिलेबस आई थिंक दिसंबर में कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद में बस उसको ढील छोड़ दिया कि जब मार्च में एग्जाम होंगे तो रिवाइज करके एग्जाम दे देंगे, वही रात को पढ़ेंगे, सुबह को जाके पेपर दे के आएंगे। तो उससे ये हुआ कि परसेंटेज बहुत कम रही और फिर वो आज तक मैं उसका नुकसान उठा रहा हूँ। लेकिन अब आप लोगों के पास ये मौका है, अब आप हाई स्कूल में हैं, कोई आपसे कह रहा होगा कि भाई अब हाई स्कूल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं बची है, अब हाई स्कूल के पेपर्स जो हैं बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे। ठीक है, डिफरेंट बातें आप सुन रहे हैं, लेकिन इन सब बातों से अलग एक चीज ये है कि हाई स्कूल की जो वैल्यू पहले थी वही आज भी है। ठीक है, आपको जो आगे एडमिशन मिलेगा 11th क्लास में अच्छी यूनिवर्सिटीज में, अच्छे कॉलेजेस में, आपको एडमिशन हाई स्कूल की बुनियाद पर तभी मिलेगा जब आपकी अच्छी परसेंटेज हाई स्कूल में होगी और आपको वो सिलेबस जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा है बहुत अच्छे से आता होगा। एक तो आपकी अच्छी परसेंटेज लगेगी, प्लस आपको इंट्रेंस क्वालिफाई करना होगा 11th क्लास में अच्छी जगह एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हैं ऐसे तो आप जिंदगी भर पढ़ते रहिए, इसका कुछ हासिल होना नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं जाना है, कुछ बनना है, जाहिर सी बात है आप में से हर किसी का ख्वाब है कि आप कुछ बने, आप कहीं पहुंचे, आप कामयाबी हासिल करें, कोई डिग्री एक ऐसी आप हासिल करें जिससे आप दुनिया के अंदर अच्छी जिंदगी जी सकें। ठीक है, अच्छी जिंदगी जीने के लिए तो ये सब कुछ किया जा रहा है। तो ये जो आपका रवैया है, जो लगातार पता चल रहा है ग्रुप्स में, आपकी बातें आ रही हैं, छुट्टियों की आपकी खबरें मिल रही हैं, तो ये जो रवैया है ये बिल्कुल वो रवैया नहीं है जिस जो आपको कहीं पहुंचा सके, जिससे आप कुछ कर सके। बल्कि ये वो रवैया है जो आपके लिए कोशिश करने वालों को मायूस कर रहा है, आपके लिए मेहनत करने वालों को मायूस कर रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल रवैया आपका ठीक नहीं है। अब इसमें जो बात मैं आपको समझा रहा था कि परसेंटेज वाली जो बात है वो 90% की तभी बनेगी जब आपके हर सब्जेक्ट में 90 से ज्यादा मार्क्स हो। तो आपको ये कोशिश करना है कि मेरे मैथ्स में 90 से ज्यादा मार्क्स कैसे आएंगे, या मैथ्स में अगर आपने दूसरा कोई ऑप्शन ले रखा है, होम साइंस ले रखा है, कोई दूसरा सब्जेक्ट ले रखा है, उसमें 90 मार्क्स से ज्यादा कैसे आएंगे। एसएस में, साइंस में, हिंदी में, इंग्लिश में, हर सब्जेक्ट में 90 से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए आपको उसी हिसाब से मेहनत करना होगी। अभी भी आपको पता होगा कि आप 90 मार्क्स की मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप अपना जो खबर का हाल मुर्दा जानता है, अपना सबको पता होता है, आपको पता होगा कि आप उतनी मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर आप खुद ही, जैसे कि मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था, कि आप खुद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से आप अपना खुद का जो है असेसमेंट करिए, सेल्फ असेसमेंट करिए, और आप फिर खुद समझिए कि हम उतनी मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक बच्चे का एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, वो अभी 11th क्लास में है और सेंट मेरीज में, नाम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। वो बच्ची सुबह 5 बजे उठती है और आप ही की तरह फिर वो स्कूल जाती है, 2:30 बजे स्कूल से आती है अपने, और 3:30 बजे ट्यूशन पहुंच जाती है। 3:30 बजे से 7 बजे तक वो ट्यूशन में रहती है, और 7 बजे घर जाने के बाद वो 4 घंटे पढ़ती है। 4 घंटे होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क प्लस स्कूल का होमवर्क। डेली उसके ट्यूशन के रजिस्टर में, जो उसका ट्यूशन का रफ रजिस्टर है, उसमें डेली 30 पेज हुए हुए होते हैं। 30 पेज का होमवर्क डेली कर रही है वो।
30 पेज में वो साइंस करती है और मैथ्स करती है सिर्फ। तो आप ये समझिए कि जो बच्चा 30 पेज का होमवर्क मैथ्स और साइंस का कर रहा हो, उसकी मैथ्स और साइंस कितनी अच्छी होगी और उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होगा। ठीक है, क्या आप इतना होमवर्क कर रहे हैं? क्या आप उतना भी होमवर्क कर रहे हैं जो आपको दिया जा रहा है? 2 पेज का, 3 पेज का होमवर्क भी आप कर पा रहे हैं? और अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके पास बहुत सारे बहाने हो कि इसकी तबीयत खराब है, उसकी तबीयत खराब है, यहाँ जाना था, वहां जाना था, पापा ने कहीं भेज दिया था, अम्मी ने कहीं भेज दिया था। तो आपको मुबारक हो, आप जिंदगी भर यही बहाने जो है बनाते रहेंगे। इन बहानों से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपका नुकसान होगा, सिर्फ आपका। आपको याद होगा, मैं एक बात पूछता हूँ, आप लोगों से भी पूछी होगी कि कौन सी ऐसी चीज है जो हम सीख जाएं तो हमें कुछ और सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जाहिर सी बात है, मैंने सवाल पूछा है तो कोई इसका आंसर नहीं कर पाता है, मुझे ही आंसर करना पड़ता है बाद में, वो है बहाने बनाना। अगर आप एक बार बहाने बनाना सीख गए तो फिर आपको कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। आप रोजाना आइए, टीचर से छुट्टी करने का और होमवर्क नहीं करने का एक अच्छा सा बहाना बना दीजिए, टीचर मान जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वो आपको डांट लेंगी। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, हद हो जाएगी तो आपका नाम काट देंगी। लेकिन अगर आप खुद चेंज होना नहीं चाहेंगे तो कोई आपको बदल नहीं सकता है, कोई भी आपको बदल नहीं सकता है, कोई आपको कुछ सिखा नहीं सकता है अगर आप सीखना नहीं चाहेंगे तो। आप अगर सिर्फ ये इस वजह से रोजाना कोचिंग आ रहे हैं कि चलो कोचिंग चल रहा है, नहीं तो नाम कट जाएगा, ठीक है, तो फिर वो आपका आना ही बेकार हो रहा है। हाँ, आप इसलिए आ रहे हैं कि मैं जाऊं, सीखूं, पढ़ूं और कम से कम हाई स्कूल में 80 और 90% मार्क्स के साथ करूं। उतनी उतनी फिक्र करके, उतनी टेंशन लेके आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, टेंशन इतनी भी नहीं लेना है कि आप बीमार हो जाएं, स्ट्रेस में ही रहने लगे। तो मैं ये बात कर रहा था कि हम, आप जो चीजें जो कर रहे हैं, पता नहीं आप क्या सोच के ऐसा कर रहे हैं। आपको कई बार समझाया जा चुका है, आपको बार बार चीजें जो है बताई जाती हैं। हमें नहीं पता कि आपकी जिंदगी में एक्चुअल परेशानियां क्या हैं, आप इन किन परेशानियों से आप गुजर रहे हैं। ठीक है, मुझे वो चीजें नहीं पता है, लेकिन मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ कि देखिए, वो परेशानियां हमेशा जिंदगी में रहेंगी। कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं होगा जिसकी जिंदगी में परेशानियां नहीं है। लेकिन जब आप किसी एक मकाम पे पहुंच जाते हैं, मेहनत करके कुछ हासिल कर लेते हैं, किसी जिंदगी के किसी एक स्टेज में, जिंदगी के किसी एक हिस्से में उन परेशानियों के साथ लड़कर उनको हराकर आगे निकल जाते हैं, तो फिर अगले हिस्सों में बाकी जिंदगी में वो परेशानियां आपको उतना परेशान नहीं करती हैं, या फिर वो बाकी ही नहीं रहती हैं परेशानियां। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप जिंदगी के शुरुआती हिस्से में ही उन परेशानियों से हार जाते हैं, तो फिर वो जिंदगी भर परेशानियां, जाहिर सी बात है, वो परेशानियां जो है आपकी जीती हुई हैं, आपसे जीती हुई हैं, उनको पता है कि आप तो हार जाते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है, जीतने वाला हारने वाले को तो फिर जिंदगी भर जलील करता है, छोड़ता तो है नहीं। तो फिर वो आपके ऊपर हावी रहेंगी, आपको परेशान करती रहेंगी, और आप यूं ही परेशान होते रहेंगे, आप जिंदगी भर शिकायत करते रहेंगे। ठीक है, ये कोई मैं हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ जिसका कोई सबूत नहीं हो। ये ऐसी चीज है कि जिसकी मुझे मिसाल देने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने घर में, अपने खानदानों में, अपने बड़ों को देख लीजिए। वो कोई भी काम करने के लिए जो कहीं पहुंच नहीं पाया, जो किसी मकाम पर नहीं है, जो अपनी जिंदगी को सॉर्ट आउट नहीं कर पाया अभी तक, उनके पास दसियों परेशानियां हैं आज भी हर काम को करने के लिए, और कोई भी काम ढंग से हो ही नहीं पा रहा है। आदमी वो जो थोड़ा थोड़ा सा भी जी रहा है ना, वो तो एक तो देखिए मौत तो हो चुकी है, वो तो सब मुर्दे टहल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा भी वो जी रहा है, वो भी तिल तिल करके जी रहा है, वो भी रिस रिस के जी रहा है। ये जो जिंदगी है, जो कूड़े के ढेर पे पड़ी हुई जिंदगी के जैसी है। इस चीज को आप देख लीजिए, मुझसे ज्यादा आप इसको महसूस कर रहे होंगे, आप इसको करीब से देख रहे हैं। तो ये आप तय करिए कि आपको उन परेशानियों की एक्सक्यूजेस ही देते रहना है, उनके बहाने ही बनाते रहना है, या फिर उन परेशानियों को छोड़कर, उनसे निकलकर आपको रोजाना एक फिक्स टाइम जो है उसमें मेहनत करनी है, वो आपको पढ़ाई को देना है। और उस मेहनत के साथ में आपको अच्छी परसेंटेज लाना है। ठीक है, अच्छी परसेंटेज से दूसरी चीज क्या होती है कि आपकी पढ़ाई का खर्च कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। ठीक है, आपको देखिए, स्कॉलरशिप की ज़रूरत पड़ेगी, हमेशा आपको जो है पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिनकी परसेंटेज अच्छी होती है उनकी पढ़ाई का खर्चा कम होता है। कैसे कम होता है? जिनकी परसेंटेज अच्छी है, जाहिर सी बात है उन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा,
तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, जब वो नेक्स्ट लेवल का एग्जाम देंगे तो उनको वो अच्छे एक मार्क्स के साथ में एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे। जो जितने अच्छे मार्क्स के साथ में एंट्रेंस क्वालिफाई करेगा और उसकी पिछली क्लासेस में अच्छी परसेंटेज होगी, उसको उतनी ही अच्छी सीट मिलेगी, उतनी ही टॉप पर आपको सीट मिलेगी, टॉप का कॉलेज मिलेगा। और जितने भी टॉप के कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट के टॉप के जो कॉलेजेस होते हैं, वो सस्ते होते हैं, आपको फिर प्राइवेट कॉलेज में जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा और फिर वो मोस्टली सस्ता होगा, और फिर ऊपर से गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप भी देगी। और स्कॉलरशिप उन्हीं को सबसे पहले मिलती है जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको बाई चांस गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल रही है, तो कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हजारों ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम्स को स्कॉलरशिप देते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी आपको तभी स्कॉलरशिप देते हैं। सबसे पहले वो तब स्कॉलरशिप देते हैं उस बंदे को जिसकी परसेंटेज अच्छी होती है। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी होगी, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, ज्यादा क्लियर होगा कि हाँ आप मेहनती हैं, आपको चीजें आती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जिस बेसिक लेवल पर अभी हैं आप, जहां आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, जहां आपको दुनिया समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, यहाँ पे चीजों से मतलब मेरा ये नहीं था कि आपको हिंदी इंग्लिश या उर्दू समझ में नहीं आ रही है। यहाँ मेरा मतलब ये था कि आपको वो कंडीशन समझ में नहीं आ रही है, वो सिचुएशन समझ में नहीं आ रही जिसमें आप अभी हैं, और इससे निकल के आप जिसमें आने वाले हैं। 10th क्लास एक दरवाजा है, या आप कह लीजिए कि एक स्टेप है जिसके ऊपर चढ़ के आप दूसरे स्टेप पर जाएंगे। तो वो जो स्टेप है जिस पर आप चढ़ने वाले हैं, उस पर आप बहुत अच्छे से चढ़ें, बहुत मजबूती से चढ़ें, ताकि वो नीचे का जो एक बेस है वो बहुत अच्छा हो जाए। अब अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो जो सारी चीजें जो आप कर रहे हैं जिसकी वजह से ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ रही है, कल मैंने आपसे कहा कि आपको जो है एसएस की क्लास की जरूरत है। मैं ये लगातार सोच रहा हूँ कि मैं आपके लिए एसएस के लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँ। ऐसे ही कुछ लेक्चर्स मैं आपके लिए बना दूंगा एसएस के, मेरे पास बोर्ड है, मैं आपको समझाते हुए लेक्चर्स बना दूंगा। और अगर आप चाहें तो जूम क्लास पर ये लेक्चर हो सकता है। ठीक है, हम जूम पर क्लास कर सकते हैं, आप सब अपने अपने घरों पर रहें संडे में, और मुझे बता दें कि आपके लिए कौन सा टाइम कंफर्टेबल होगा, तो हम संडे में उस टाइम पर लेक्चर कर लेंगे यहाँ से। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को समझेंगे, जब आप चीज़ों को करेंगे, तो उम्मीद है कि आप कहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, आप देख जैसे कि किसी भी यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको CUET देना पड़ेगा 11th क्लास से ही, अगर आपको कुछ ऐसी पढ़ाई करनी है जो आपको कहीं ले जाए। और अगर आपको वही करना है जो आपने सोच रखा है, जो घर वालों ने तय कर रखा है, वो क्या है, कुछ नहीं करना है, तो फिर तो जाहिर सी बात है आप जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना आपको ना हमें। बाकी ये कि ये जो बातें कही गई हैं ये इसलिए कि समझाना हमारी जिम्मेदारी है, आपको उन हालात से रूबरू कराना, उन चीज़ों के बारे में बताना जो आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाली हैं और जिनके बारे में अभी आपको पता नहीं है, लेकिन आपके टीचर्स या मैं उन चीज़ों से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, हम उनको देख चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप उनसे उनको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपना नुकसान करेंगे। तो समझाना हमारी जिम्मेदारी है, और उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए स्ट्रगल करना, वो आप ही की जिम्मेदारी है। आप अपनी होमवर्क को कितना वक्त देते हैं, आप अपनी पढ़ाई को कितना वक्त देते हैं, आप बुक रीडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो जो चीज़ें आपको समझाई जा चुकी हैं वो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपका है। ठीक है, और ये कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान सी चीज़ें होती हैं। अगर आप करना चाहें, कोई भी अगर करना चाहे, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। अगर मैं किसी काम को सोचता रहूं, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है, मैं किसी काम को सोचता रहूंगा तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, और मैं उसको कर दूंगा तो हो सकता है वो 10-15 मिनट में हो जाए। ठीक है, जैसे मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन की रोजाना प्रैक्टिस करनी है, तो ट्रांसलेशन का एक छोटा पैराग्राफ 10-15 मिनट लेगा रोजाना मेरे। ठीक है, मैं आपको बताऊं, मैं रोजाना 5 मिनट के लिए अरबिक करता हूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं अरबिक करता हूँ रोजाना। और ये मैंने पिछले 2 या 3 महीने किया, उसके बाद मुझे वो 5 मिनट भी मैं नहीं निकाल पाया, तो पिछले कुछ दिन से बंद है। ठीक है, वो मेरी ही गलती है, लेकिन पिछले काफी टाइम से मैं रोजाना जो है 2 डेढ़ महीने या 3 महीने मैंने रेगुलर जो है वो अरबिक 5 मिनट बस करता था मैं, और मैं सोचता था 5 मिनट में क्या होगा। ठीक है, मैं भी ये सोचता था कि 5 मिनट अरबिक करके क्या होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने 1000 से ज्यादा वर्ड सीखे हैं अरबिक के 5 मिनट डेली करके। सिर्फ 5 मिनट रोजाना मैं अरबिक कर रहा था एक ऐप पर, डियोलिंगो के नाम का एक ऐप है। तो ऑलमोस्ट मैंने काउंट किया तो 1300 समथिंग वर्ड्स आ रहा है, 1300 से ज्यादा वर्ड्स नए अरबिक के मैं याद कर चुका हूँ 5-5 मिनट रोजाना करके।
तो जब मैं 5 मिनट रोजाना कर रहा था तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था इससे क्या होगा, ठीक है, मैं किसी को बता भी रहा था तो वो ये कह रहा था 5 मिनट में करके क्या कर लोगे। लेकिन जब मैंने वो 5 मिनट 2 महीने के बाद, 5 5 मिनट्स के वर्ड्स जो हैं वो 2 महीने के बाद काउंट किए, ऐप ने मुझे बताया वो 1300 से ज्यादा वर्ड्स हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब आप उस छोटे छोटे कोशिशों का एक बड़ा रिजल्ट देखते हैं कुछ टाइम के बाद में, तो वो आपको पॉजिटिव करते हैं, उसकी आपको खुशी होती है। और इसी तरीके से जैसे ये खुशी हो रही है, इसी तरीके से जिस दिन आपको ये रियलाइज होता है कि आप एक चीज खो चुके हैं, आप कुछ नुकसान कर चुके हैं अपना, और सिर्फ इस वजह से कर चुके हैं कि आप आलसी थे, आप लेजी थे, आपने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो यकीन मानिए दिल के अंदर से और जहन के अंदर से ऐसी बेचैनी उठती है कि आपको कहीं पे कोई सुकून नहीं मिलता है। आप परेशान ही हो जाते हैं फिर कि हमने ये क्या कर लिया। फिर हमें, आपको ऐसा लगता है, खुद से आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते जिंदगी में। और फिर आप जो है इस ख्याल के बाद में क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं और होते ही चले जाते हैं। एक मायूसी का फिर एक दलदल है, एक जहन्नम है जिसमें आदमी गिर जाता है और गिरता ही चला जाता है। तो बहरहाल समझाने का हमारा काम है, और उस पर आपको अमल करना है या नहीं करना है, कैसे करना है ये भी आप ही को प्लान आउट करना है, ठीक है। और अगर आप नहीं कर पाए, टाइम मैनेजमेंट में आपको परेशानी हो रही है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं आप, या अपने किसी टीचर से बात कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा है तो जैसे भी आप समझना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके आसपास चीजें बिखरी हुई हैं, बस आपको सही चीज को देखना है, समझना है और उसके हिसाब से वर्क करना है। तो जो बच्चे हाई स्कूल में हैं अभी उनके पास 2 मंथ्स हैं, सॉरी 3 मान लीजिए, दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है। अगर आपको अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो इन 3 मंथ्स में करना है। 3 मंथ के बाद अगर आप चाहें भी कि हम अपने हाई स्कूल के अंदर कुछ अच्छा कर लें तो वो नहीं हो पाएगा। और जो 9th क्लास में है उनके पास पूरा 1 साल है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने हाई स्कूल के रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए। आप ये मत सोचिए कि हम 9th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप 9th का तो रिजल्ट आपका आ ही जाएगा, उसमें तो आप क्वालिफाई हो ही जाएंगे। लेकिन फिर आपका जो 10th आएगा, तो जो 10th में जो सिलेबस होगा वो 9th पर बेस्ड होगा। अगर आपने 9th में चीजें अच्छे से समझी होंगी तो आप 10th में अच्छे से समझेंगे, और अगर आप 10th में अच्छे से समझेंगे तो फिर उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर आपका उससे 11th और 12th अच्छा हो जाएगा, और 11th और 12th अच्छा हो जाएगा तो आपके नीट क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर आप एमबीबीएस डॉक्टर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और इंजीनियर बनना चाहते हैं और एक दिन आप उठ के खड़े हों और अपने कपड़े झाड़ें और कहें कि चलो बस ठीक है अब आज से डॉक्टर बनेंगे, ऐसा नहीं। आपको शुरुआत से थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो आज आपकी 2 2 घंटे की 3 3 घंटे की मेहनत होगी ना, कोचिंग का टाइम निकाल के, स्कूल का टाइम निकाल के, उसको काउंट मत करिएगा। कोचिंग के अलावा आपको होमवर्क करने में जो है टाइम देना होगा, अलग से मेहनत करने में टाइम देना होगा। आपको खुद से ये देखना होगा कि कौन सी चीज है जो मैं सीख नहीं पा रहा हूँ या नहीं पा रही हूँ, और फिर उस पर आपको मेहनत करनी होगी, तो आप एक अच्छे रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और जो 9 से भी पीछे हैं, उससे भी 8th में है, 7th में है, अगर उनको ये बातें समझ में आ जाए तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। फिर उनके लिए हाई स्कूल का रिजल्ट बनाने के लिए 3 साल है, 4 साल है, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा फिर, चलिए मैं आपको एक ही बार में पूरा बता देता हूँ। कैरियर काउंसलिंग हो जाएगी। आपने मान लीजिए 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा, आपको 9 10 का हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। याद जो किया जाता है वो कभी भी जो है क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं किए जाते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स याद नहीं की जाती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलत करते हैं। याद किए जाते हैं शब्द, वर्ड मीनिंग्स इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम किसी चीज को लिखेंगे तो किन शब्दों में लिखेंगे, वो शब्द आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप साइंस में कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसके वर्ड्स जो होते हैं साइंस के वो अलग होते हैं, एसएस के वर्ड्स अलग होते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स एक जैसे भी होंगे। हिंदी है, जाहिर सी बात है, दोनों अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश के वर्ड्स यूज करेंगे, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी के वर्ड्स यूज करेंगे। लेकिन साइंस की अपनी अलग लैंग्वेज होती है, हिंदी एसएस की अपनी अलग लैंग्वेज होती है। और दूसरी चीज, आप कॉन्सेप्ट्स याद करिए। आप वो एक्चुअल में वो थ्योरी क्या है उसको समझ लीजिए कि डॉल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में ये बात कही है, बस ये बातें हैं, इनको इन शब्दों में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे परमाणु का शब्द है, परमाणु एक शब्द है और ये शब्द साइंस में ही इस्तेमाल होगा, सामाजिक विज्ञान में परमाणु कहीं इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दोनों जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इंग्लिश का एक वर्ड है, इंग्लिश में एक वर्ड है डाइवर्जेंट, ठीक है। मुझे उसका हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है, आता है मुझे लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो डाइवर्जेंट आपका
उसमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ये दो वर्ड्स हैं, ये साइंस में भी यूज होते हैं और इंग्लिश हिंदी में भी यूज, उसमें सॉरी एसएस में भी यूज हो जाएंगे। एसएस में ये तब यूज होंगे जब आप पढ़ रहे होंगे अर्थक्वेक की थ्योरी, और मतलब भूकंप की थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो भूकंप की जो रेज होती हैं, भूकंप की जो वेव्स होती हैं, वो कन्वर्जेंट भी हो सकती हैं, डाइवर्जेंट भी हो सकती हैं। और यही इन्हीं तरह की वेव्स के बारे में या किरणों के बारे में आप पढ़ेंगे लेंस में, जब लेंस में जो है किरणें जो है वो अपसरित हो रही होती हैं और अभिसारित हो रही होती हैं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ऐसा ही अर्थक्वेक में भी होता है। तो साइंस में जो वर्ड्स लेंस वाले चैप्टर में यूज होंगे 10th क्लास में प्रकाश वाले चैप्टर में, वही सेम वर्ड्स जो है यूज होंगे एसएस की अर्थक्वेक वाली थ्योरी में। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स सेम भी होते हैं। तो हमें वर्ड्स याद करना होते हैं एक्चुअल में, वर्ड मीनिंग हमारे अच्छे होने चाहिए, और हमें वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब हमें कोई कॉन्सेप्ट पता होता है तो हम उसको अपने आप लिख सकते हैं उन वर्ड्स का यूज करके जो उस थ्योरी में बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप मैं कोई ऐसा सा क्लास लूंगा तो इंशाल्लाह मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा कि किस तरह से वर्ड्स जो हैं वो याद करने चाहिए और हमें समझनी चाहिए, ठीक है। बहरहाल अगर आपको मेरी ये वाली बात, कॉन्सेप्ट वाली बात बहुत भारी लगी हो तो आप अपने उसी तरीके से याद कर सकते हैं जैसे आप क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, क्योंकि अभी आप 9th 10th में हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है अपने अंदर अपने जहन में ये तब्दीली लानी होगी कि एक्चुअल में हम वर्ड्स याद नहीं करते, एक्चुअल में हम वर्ड्स याद करते हैं और क्वेश्चन आंसर याद करना जो है वो एक गलत तरीका है। अब अगर आप अपने अंदर ये चेंज ले आएंगे, ठीक है, मान लीजिए आपने 9th 10th बहुत अच्छे से पढ़ा, 11th 12th बहुत अच्छे से पढ़ा, फिर आपने ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से पढ़ा, तो जो चीजें एक्चुअल में जो चीजें आपको हासिल होना है वो ग्रेजुएशन के बाद ही हासिल होना है, ठीक है। जो जो बड़ी पोस्ट हैं, जो अच्छी पोस्ट है, उनका जो एग्जाम होता है, उनकी जो जॉब आपको मिलती है वो ग्रेजुएशन के बाद ही मिलती है। तो फिर उस पोस्ट के लिए जब आपने पिछले 5 6 7 साल से हाई स्कूल 9th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक आपके 7 साल बनेंगे, 8 साल बनेंगे, इन 8 सालों में अगर आपने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको फिर वो पोस्ट आसानी से मिल जाएगी। उस लेवल पर जाके आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर करनी पड़ेगी, या फिर वो पोस्ट ही आपको नहीं मिलेगी, वो कॉन्सेप्ट ही आपका डेवलप नहीं होगा, वो जहन ही आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं उस तरह का जहन हमारा बन जाता है। तो अगर हम किताबों के साथ ज्यादा से ज्यादा रहेंगे तो हमारी जो किताबों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमें क्लियर हो जाएंगे, वो हमें अच्छे से पता होंगे। तो फिर हम उनको, जाहिर सी बात है, जो चीज़ हमें अच्छे से पता होगी उसको हम बता पाएंगे, उसको हम लिख भी पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बुक्स पढ़ने की आदत डालिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था डेली बुक पढ़ा करिए। साइंस की बुक का 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ डेली, एसएस की बुक के 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ डेली पढ़िए, ठीक है। बहरहाल अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में, इस मैसेज को देखने के बाद में कुछ अपना प्लान बनाएं, अच्छे से तैयारी करें, और आप ये टारगेट कर लें कि मुझे बोर्ड एग्जाम्स में कितने परसेंट मार्क्स लाना है, ठीक है। 80% से ज्यादा लाना है या 90% से ज्यादा लाना है, और उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करना शुरू करें। अगर आपको लगता है कि 70% तो आप आराम से ले आएंगे, ठीक है, 70 मार्क्स तो आपके 100 में से आ ही जाएंगे, तो आप फिर मेहनत करें कि आपके जो है 90 से ज्यादा आने चाहिए। और मेहनत करके आप जानते हैं कुछ भी हासिल किया जा सकता है, ये मुश्किल नहीं है मेहनत करके। तो इस तरह से चीजें अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, मेहनत करें तो कर सकते हैं। और अगर आप यही रवैया रखेंगे जो आपका फिलहाल चल रहा है, जिसमें बहुत सारा छुट्टियां हो रही हैं, जिसमें आप चीज़ों को दिल पर नहीं ले रहे हैं, जैसे रामपुर की जबान में कह सकते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम तो बहरहाल आपको समझाना ही है। तो अल्लाह ताला आपके लिए भी अच्छा करे और हमारे लिए भी अच्छा करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।